अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी चाइनीज़ कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है, आप रमज़ान में बना सकते हैं। चलें जिनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया। ऑयल लेने के बाद मैंने 1 चम्मच लहसुन का कुटा हुआ लिया। आप यहाँ पे चॉप किया हुआ, क्रश किया हुआ लहसुन भी ले सकते हैं। तो लहसुन को अच्छे से हमने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो होती है वो स्मेल सी ख़त्म हो जाए। साथ ही मीडियम साइज़ का प्याज है, कट करके वो डाल दिया है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना, ना इस पे कोई कलर आए, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन प्याज का ख़त्म करना है हमने। इसके ऊपर, प्याज के ऊपर कोई कलर नहीं आना चाहिए। तो जैसे ये फ्राई होगा तो हमने यहाँ पे 1 कप है बोनलेस चिकन लिया है। यहाँ पे आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चिकन के साथ ही हमने यहाँ पे 1 चम्मच हमने नमक का ऐड कर देना है और आधा चम्मच हमने काली मिर्च का ऐड किया है। अब हमने चिकन को अच्छे से भूनना है ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा से इसके ऊपर वाइट कलर आ जाए। यहाँ पे चिकन के मुताबिक मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया है कि ये हम बाद में यखनी के तौर पर उतार लेंगे। तो इसको जितनी देर ये पकता है तो इसको पकने दें हम। तो बाद में हमने यखनी के तौर पर आधा गिलास निकाल लिया है और चिकन को इसी तरह स्पैचुला की मदद से या किसी चम्मच की मदद से श्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप निकाल के भी हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा से चिकन श्रेड हो चुका है। अब हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड करनी है। आधा कप यहाँ पे शिमला मिर्च का ऐड कर रही हूँ मैं। 1 कप अच्छे से बारीक चॉप की हुई गाजर है, वो ऐड कर दी है। यहाँ पे आधा कप मटर है, इसको मैंने पहले ही बॉईल किया हुआ है क्योंकि मटर फिर साथ में फ्राई नहीं होते हैं और गलते नहीं हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने नमक का ऐड करना है और आधा चम्मच काली मिर्च का ऐड करना है और 1 चम्मच ही यहाँ पे चिली फ्लेक्स का ऐड कर रही हूँ, जो दरदरा कुटी हुई मिर्च होती है वो वाली ऐड की है। और 2 चम्मच हमने यहाँ पे सोया सॉस का ऐड करना है और 2 चम्मच ही हमने यहाँ पे चिली सॉस का ऐड करना है। बस ये सारी चीज़ें हमने सॉसेस वगैरह डाल दी हैं। डाल के अब हमने अच्छे से इनको कुक कर लेना है और जो सॉसेस हैं वो अच्छे से खुश्क हो जाएंगी। और सब्ज़ियों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्की सी सौते करना है और ये ताकि ये खिली खिली सी रहें। और साथ ही मैं यहाँ पे एंड में बंद गोभी है 1 कप, वो बारीक चॉप की हुई है चॉपर में डाल के। अगर चॉपर ना हो तो आप बारीक कट भी कर सकते हैं, तो वो डाल दी। क्योंकि बंद गोभी एंड में डालनी है क्योंकि बंद गोभी जाते ही ना अच्छे से कुक हो जाती है, बिल्कुल ये गल जाती है। सारी सब्जियां अब हमने कुक कर ली हैं। अब सब्जियों को हमने एक साइड पे कर लेना है। आप चाहें तो अलहदा से फ्राई पैन लेके उसमें भी कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है और 2 चम्मच भर के मैंने मैदा लिया है। तो ये मैदे को हमने ऑयल में डाल के अच्छे से भून लेना है ताकि मैदे का ना कच्चापन जो होता है, वो कच्ची कच्ची खुशबू वो ना रहे। तो जैसे ही हमने 2-3 मिनट लगते हैं, मैदे को हमने भून लिया है। वो जो यखनी वाला पानी था ना गिलास में, वो हमने ऐड कर देना है। तो सारी सब्जियों को अच्छे से कुक हो गई हैं। अब जो अच्छे से हमने इसका पैंदा जब ये छोड़ देगा तब तक हमने इसको कुक करना है अच्छे से। जब ये ठंडी हो जाएंगी वेजिटेबल्स, तो हमने यहाँ पे 2 अदद आलू लिए, उनको बॉईल करके मैश करके वो ऐड कर दिए। अब यहाँ पे हाथ की मदद से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं और चम्मच वगैरह की मदद से भी मैश कर सकते हैं अच्छे से। जब ये मैश हो गए तो आपने हाथों को लगाना है ऑयल लगा के आपने कबाब बनाने। कोई भी शेप आपको जो भी अच्छी लगती है कबाब की, नॉर्मल शेप, आप वो कबाब की शेप बना लें। बिल्कुल भी हाथ पे चिपकते नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन के रेडी होते हैं और टेस्ट तो इतना लाजवाब होता है ना इन कबाब का, बहुत ही मज़े के। वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे हमने 1 अंडा लिया, अंडे को अच्छे से हमने फोक की मदद से बीट लिया है, तो उसके अंदर हम डिप करके अच्छे से फ्राई कर देंगे। ऑयल यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मीडियम होना चाहिए। मीडियम आंच पे आपका ऑयल गर्म होना चाहिए, बहुत हाई आंच नहीं रखनी है आपने, वरना कबाब जाते ही फिर जलना शुरू हो जाते हैं। तो बस हम इसको अलट पलट लेंगे और ये मज़ेदार से कबाब बन के रेडी हो सकते हैं। तो अब हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो बाकी रह गए हैं वो आप इनको फ्राई कर सकते हैं।
इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लाइक बिल्कुल नहीं करते और वीडियो देख के भाग जाते हैं। तो ये देखें फाइनल लुक। आप भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यूनिक किस्म के ये चाइनीज़ कबाब बन के रेडी होते हैं। मेहमान आ जाएं या कोई पार्टी वगैरह हो तो ये भी अलग सी रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं।